G20 जो है, that is the economic cooperation. जो फॉरेन मुल्क के जितने भी अगर देखा जाए जितने भी लोग थे वो यहाँ आने से डरते थे। इसमें हर किसी को कमाने का मौका मिलता है। यहाँ पे ऐसी प्लेस हैं जो गुलमर्ग से भी आपको बेस्ट मिलेंगी। कि ऐसे ऑफिसरों के खिलाफ पूरी और पूरी एक्शन लेनी चाहिए। आला ऑफिसर बनने के लिए आला तालीम चाहिए। नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में, और मैं हूं प्रोग्राम का होस्ट मरीन मुद्दसिर और मैं कीर्तिका दुआ। नाजरीन, तो आज हम आए बारामूला की रफियाबाद इलाके में यहाँ के लोगों से बात करने और जानने उनकी मुश्किलात। नाजरीन, जैसे कि हमारे प्रोग्राम का मुद्दा मकसद यही है लोगों की बात आला हुकाम तक पहुँचाना, तो चलिए जानते हैं क्या कुछ कहना है यहाँ के अवाम का। मैं आपसे मैं पूरी आवाम से जानना चाहता हूँ क्या वजूहात रहे जो हमारा ये रफियाबाद इलाका बहुत ही खूबसूरत इलाका है, जैसे कि हम देख ही रहे हैं, क्या वजूहात रहे कि ये पीछे रहा टूरिज्म के लिहाज से। यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, रफियाबाद पीछे ना तो था ना तो रहेगा। क्यों? एक चीज है, मैं आपको बताऊंगी कि हम ये बताएंगे, यहाँ पे अभी काफी लोगों ने टूरिज्म के बारे में बताया कि टूरिज्म का कैसा रोल रहा। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे इर्द गिर्द खूबसूरत से पहाड़, खूबसूरत सी वादी, खूबसूरती हर एक साइड से छाई हुई है, तो क्यों इग्नोर किया जा रहा है हमारे इलाके को। लेकिन मैं शायद इनको ये नहीं पता कि इसी साल विंटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया मुंडदजी में, और वो इलाका हमारा ही है, और उसके लिए हम जो ये है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विद एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही शुक्रगुजार है उनके कि उन्होंने यहाँ पे ऐसा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जिसमें कि आप देखेंगे कि कितने ज्यादा बच्चे, कितना ज्यादा यूथ, कितने ज्यादा एम्प्लॉय उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आए। अब हम ये कहेंगे कि उन्होंने हमारे साथ ये भी वादा किया है कि ये तो विंटर फेस्टिवल था, आइंदा से हम कोशिश करेंगे कि ऐसे समर फेस्टिवल्स भी होते रहें। इंशाल्लाह ताला एक अच्छा स्टेप है डिपार्टमेंट की तरफ से, और हम उम्मीद रखेंगे कि इंशाल्लाह ताला इससे बेहतर ही हो जाए, न कि इससे बुरा। देखें जी, पीछे रहने की मैं आपको उसमें वजह बताता हूँ। ये चीज़ एक तो सोशल मीडिया को आया हुआ, अभी पैदा हो रहा है सोशल मीडिया, क्योंकि 8-10 साल हो गए या 12 साल हो गए, इतना ही हुआ। फिर आम लोगों तक मोबाइल पहुंचने में बड़ा टाइम लगा, फिर आपके पास अब अच्छे मोबाइल्स हैं, तो फिर लोगों ने अपने लेवल पे, क्योंकि देखें मैं आपको बताऊं, आपको मैं अगर बोलूं वीजी टॉप, तो आप क्या जानते हैं वीजी टॉप? आपको क्या पता उसके बारे में? मैं आपको जबड़ियां बैग बोलूं, आप क्या बोलोगे क्या वो क्या है? लेकिन जब सोशल मीडिया आप वहीं पे सर्च करोगे आपके सामने होगा। तो इसमें ये चीज़ है जो सोशल मीडिया का इसमें रोल जो टेक्नोलॉजी आगे आई उसके बाद से ये प्रमोट होना शुरू हो गया। बाकी एक बात मैं बताऊं, पहले बजट कितना एक एमएलए को मिलता था, ये पहले आपको भी पता है, सबको पता है। जितना आज हमारी बीडीसी साहिबा को आता है उतना एमएलए को आता था, वो सड़कें बनाता या बाकी काम करते। अब जो हुआ देर आए दुरुस्त आए, अब काम हो रहा है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है चलो कुछ करें, बेसिक जहाँ पे भी हैं वहाँ पे बाथरूम फैसिलिटी दें, क्योंकि आपको पता है फायर नेशनल आते हैं, ये गवर्नमेंट ने थोड़ा करना। मैं बताऊँ आपको, जब मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे 10 लाख रुपए का ही इतना प्रोजेक्ट है, उसमें ये बाथरूम वगैरह, अदरवाइज सारा हो जाएगा, हजारों लोग रोजगार कमाएंगे। टूरिज्म कत करू, आज ब्रो गोस यह आसन लगभग 20-22 वरी गोस यह 15 वरी ब्रो गोस यह टूरिज्म आसन। चलो 19 पे 2005 तक रूद ये हालात खराब, मगर यह गोस टूरिज्म आसन। बह हेक यह वनित कह कत बुनियाद पे गो यह खराब। हालांकि रफियाबाद वुन तुम, बहुत रफियाबाद लवर बेल्ट रोजान बोन कुन, मगर यह बोड़ बार टूरिज्म यह इलाक। यह गोस आसन आज ब्रो 15 वरी। आज गोस आज वन कहें दूरदर्शन मीडिया टीचर ये कह चलावन वोल है यह क्या टूरिज्म। मगर बहुत करान गवर्नमेंट LG इंतजामिया गुजारिश नेम प्रोग्राम की वसादत सहित रफियाबाद गश हेड टूरिज्म पे। मुझे तो लग रहा है ऑलमोस्ट मैं तो पूरा कश्मीर घूमा हूँ, अदरवाइज किसी स्टेट की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, अपनी कश्मीर की J&K की लगभग मेरे ख्याल से पूरा कश्मीर टूरिज्म ही है, पूरा कश्मीर टूरिज्म। यहाँ मेरी ड्यूटी है, मैं गया यहाँ पे विजिट आप जिसको बोलते हैं, वहाँ एक आस्थान आता है, वहाँ से मैं पैदल बाय फुट चला हूँ। वहाँ से गुलमर्ग में मैंने जहाँ पे ये स्नो फेस्टिवल चल रहा था, जब जिस टाइम डॉक्टर सैरिश आई थी, तो मैंने लगभग 9 साल स्कीइंग कोर्स किया है उधर गुलमर्ग में। ये तो 98 बैच था वहाँ से।
कहने का मतलब है कि जैसे कि रेल ट्रैक हुआ यहाँ पे स्टार्ट, कोपारा के लिए अपॉर्चुनिटी थी, इस पॉइंट को थोड़ा गौर से सुनिए, कोपारा के लिए अपॉर्चुनिटी थी रेल ट्रैक की, लेकिन वो ऑफ ही रहा। प्रेफरेंस दी गई काजीगुंड और बारामूला को ताकि ये उसके साथ जुड़ा रहे। उसके बाद भी कोपारा का नंबर नहीं आया। उनके बाद में जो उन्होंने ब्रिज बनाया, बड़ा सा ब्रिज बनाया जो राजौरी कटरा को कनेक्ट करेगा, उसके बाद में ये स्टेप बाय स्टेप होता है। हम कहेंगे कि 20 साल पहले ये काम होना चाहिए था। जैसे हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई जिस बच्चे का एनरोल होता है वो एलकेजी से होता है, उसका स्टेप बाय स्टेप तब वो हायर स्टैंडर्ड पे पहुंचता है। एकदम ऐसा नहीं हो सकता है कि एकदम ही हो जाए, इसमें स्टेप बाय स्टेप होता है ताकि मतलब कल को देखिए यहाँ पे जो जंगी बचा से रोड आ रहा है, माचनपुरा कनेक्टिविटी कर रहा है, रोड वाइंड अप हो चुका है और यहाँ पे भी काम चल रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, एक साथ तो नहीं हो जाएगी। कम से कम डॉक्टर सैरी साहब आई थी, वहां पे विजिट किया उन्हें, टूरिस्ट यहाँ पे इनकी निशानदेही की, इन पॉइंट्स को की गई कि कहाँ कहाँ पे हमारा टूरिज्म है, कि कहाँ पे हमें काम चलाना है। एक साथ में मौसम को भी देखना है, 4 वेदर से यहाँ पे इनको भी फॉलो करना है कि किस मौसम में हमारा मैगडम होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए। धीरे धीरे से हो जाएगा, सिर्फ हालात अमन अमान से रहने चाहिए। क्या रफियाबाद को टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है और आज तक नहीं बनाया, ऐसा क्या रीजन रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पे ऐसी प्लेस हैं जो गुलमर्ग से भी आपको बेस्ट मिलेंगी। अभी थोड़ा सा एक साइड से आपका काम हो रहा है मुंडजी साइड से, बट हमारा जो लद्दू लाडूरा यहाँ से दूसरा साइड है, ये अभी इस पे कोई काम नहीं हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। हमने बहुत बार एडमिनिस्ट्रेशन से बोला भी कि इस पे आप काम करो। यहाँ से रोड वाइडनिंग, रोड का काम आधा चल रहा है, अभी आधा करने के बगैर है। थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो इस पे हो सकता है, यहाँ पे बहुत अच्छी सी जगह है, इसको प्रमोट कर सकती है गवर्नमेंट, बट अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो। देखें सर, मैं इसी सेक्टर से वाबस्ता हूँ, टूरिज्म सेक्टर से, मेरा टूरिज्म का ही काम है, मैं इसी से वाबस्ता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अपनी लेवल पे शुरू किया और J&K फॉरेस्ट किया एक ट्रैकिंग रूट था, उस पर लुधवा वीजी टॉप ट्रैक, ये उसमें हमारा खामवा विलेज आता है, नाड़ीबल विलेज आता है, सियालकोट है, बाकी सारा अपर बेल्ट और यहाँ से ये एरिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें ये चीज़ है, मैंने एलोन अकेले मैंने बंदे ने लास्ट ईयर में 492 ट्रैकर्स और टूरिस्ट्स को एरिया में विजिट करवाया, और गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट हमें हासिल नहीं है, टूरिज्म का कोई सपोर्ट हासिल नहीं है। स्पेशली मैं आपको बताऊं, जिस ट्रैकिंग रूट पे मैं काम कर रहा हूं, लुधवा वीजी टॉप ट्रैक पे, वहां पे फैमिलीज आती हैं, फॉरेन नेशनल्स आते हैं। तो गवर्नमेंट का मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट का ये चीज़ है कि ट्रैकर्स टूरिस्ट्स आते हैं, सपोज आप यहाँ पे आए हों, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर वहाँ पे बाथरूम्स होंगे, लेडीज आती हैं, लड़कियाँ होती हैं, औरतें, उनके लिए हमें बेसिक जहाँ पे भी ये ट्रैकिंग रूट का बेस है, तो बेस पे मैं लुधवा वीजी टॉप ट्रैक की बात कर रहा हूँ। लास्ट ईयर 492 ट्रैकर्स ने ट्रैवल किया, फॉरेन नेशनल्स थाईलैंड से उन्होंने ट्रैक किया। लेकिन कम से कम गवर्नमेंट का फर्ज तो ये है कि जो बेसिक ट्रैकिंग रूट है उसके बेस पर ये बाथरूम्स की फैसिलिटी और पानी की फैसिलिटी, स्पेशली आप देख लें लेडीज को बहुत प्रॉब्लम होता है आने में। तो करप्शन के हवाले से जो चेंज आ गई एक पूरे भारत में, यहाँ पे 3 टायर सिस्टम मोर्ज वजूद में आ गया। खास तौर में अगर कश्मीर की बात करूंगा, 3 टायर सिस्टम मोर्ज वजूद में आया, उससे क्या चेंजेस हमें ग्राउंड लेवल पे देखने में मिली? 3 टायर सिस्टम जो बना, इससे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, क्योंकि हमारे पास पैसा आता था, पंचायत के ज़रिए आता था। पहले सिस्टम चलता था, 1 टायर सिस्टम था, अब 3 टायर सिस्टम बना है। पंचायत है, BDC मैडम हमारी यहाँ पे है, और DDC चेयरमैन बने, फिर तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, काम भी बहुत हुए गांव में, जहाँ तक कोई काम नहीं पहुँचता था अब काम होते हैं, बहुत अच्छा है। 3 टायर सिस्टम की बात करें, ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का। एक जो सरपंच था जो जिसके पास पहले कुछ फंड से नहीं होते, इस टाइम उसके पास 30-40 लाख रुपया वो इन्वेस्ट करता है एक साल में। बट कहीं पे गवर्नमेंट लैग कर रही है कुछ चीज़ों पे। जैसे कि मैं आपको एक बात कहूँ, हमारा इलाका है यहाँ पे, जब हम एस्टिमेट्स हम पेमेंट किसी डिपार्टमेंट को देते हैं, वो अप्रूव होके आता है, वो विंटर्स में आता है, अक्टूबर नवंबर में, जिस टाइम यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, और मार्च में वो पैसा लैप्स हमारा हो जाता है। तो उस चीज़ पे गवर्नमेंट को चाहिए कि वो काम करें, हमारे एस्टिमेट्स जल्दी आ जाएं, जैसे अब मई में आ जाएं, तो उस पर ठेकेदार भी काम कर सकता है। बाकी पेमेंट तो अच्छे से आती है, सिस्टम अच्छा चल रहा है, काम बहुत हो रहे हैं इस टाइम। हमने भी अपने गाँव में बहुत सारे काम किए हैं। नमते वुनकस वुचू तुम हालात क्या वादी मज, ये आम लुको थोमुत नजर, नमिस जमीन 10 कनाल तमिस थोमुत BPL कार्ड, मगर बहुत तमिस गुजारिश करान सह करिन पान मेहनत ठीक पे असल पे वातन, बे इरिगेशन डिपार्टमेंट यूँ करिन कलन सफाई, हार्टिकल्चर दियो तुम ज्यादा वसत,
ہارٹیکلچر سے سن ریڑھ کی ہڈی ات پہ یہ ٹورزم اتھے پہ ہارٹیکلچر. ریڑھ کی ہڈی تعلیم کو مانا جاتا ہے، تو آپ بتائیے کیا کچھ چینجز دیکھنے کو ملے ایجوکیشن سیکٹر میں ان 3 سالوں میں؟ میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گی کہ جیسے کہ یہاں پہ سوال ایک اٹھا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کتنی چینج آئی ہے پچھلے 3 سالوں سے. یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ اگر ہم ایجوکیشن سیکٹر کی اور نظر ڈالیں گے اس ٹائم جو ہمارا بچہ اسپیشلی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی ان گورنمنٹ سکولز اول جماعت پٹھن تالا گیت 8ویں جماعت تین یس بچس ایڈمشن گژھان چھُ گورنمنٹ سکولس مز سہ گورنمنٹ تس کران پرووائڈ 8ویں جماعت تین چاہے تس قلم آسہِ کاغذ آسہِ کتاب آسہِ دۄہلیُک بتہٕ آسہِ سہ چھُ تٔمِس سورُے گورنمنٹ کران پرووائڈ فری ہر اخ چیز. مگر وہ کینٛہہ چیز آسان یم نہٕ پیرنٹس تان واتان چھ کہین. میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس مزن یس میکزمم پاپولیشن یتن ساتن کشمیرس مزن چھ سہ چھنہٕ سٲری ڈپارٹمنٹن مزن یا گورمنٹن مزن یا کن کمپنیزن مز کٲم کران کہ میکزمم پرسنالٹیز چھ تم تہ یم فارمرز چھ میکزمم پاپولیشن چھ سہ تہ یس لیبر چھ میکزمم پاپولیشن چھ تم یم ان ایمپلایمنٹ چھ. مگر تمن ہند بچہ سکولن مز پران یہ کر بہ ریکویسٹ تمن پیرنٹن تمن یمن تہ بچہ سکولن مزن گژھان چھ یہ کر بہ تمن ریکویسٹ کہ گورنمنٹ حظ چھ دِوان ونکیٚنس مفت تعلیم 8مہِ تان. پتہ یُتھُے سُہ 8م جماعت پاس کران چھُ 10مہِ منٛز حظ چھکھ تھایمژ یمو حظ چھُ گورنمنٹن تھایمژ سکیم سکالرشپ سکیمز تہ چھکھ تھایمژ. اگر دیکھیں ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے آپ تو میں تجربے کی بنیاد پہ بتاؤں گا کہ آج گورنمنٹ اسکولوں میں اسٹوڈنٹس ہی نہیں ہیں. میں اپنے گاؤں کا حال آپ کو بتاؤں. میں نے خود ٹیچروں کو میرے گھر بھی آئے تھے کہ آپ لوگ یہ بچے ہیں آپ کے ان کو پرائیویٹ اسکول سے نکال کے یہاں ہمارے اسکول میں ڈال دو. تو ٹیچر گھوم رہے ہیں اسٹوڈنٹ نہیں ہے کیونکہ جو ٹرسٹ تھا لوگوں کو اس سکولوں پہ گورنمنٹ سکولوں پہ وہ لوگوں کو ہو گیا ختم. اور اسپیشلی آپ کیا بھی بات کریں گے یہاں پہ کتنے بھی استاد صاحبان بھی ہوں گے یا باقی ان کے اپنے بچے جب پرائیویٹ سکولوں میں ہیں تو ہم ان سے کیا امید رکھیں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ٹھیک ہو. مجھے نہیں لگتا جب ایک ٹیچر کا بچہ پرائیویٹ سکول میں پڑھ رہا ہے تو پھر اس سے امید کیا کریں گے لوگ. اور اس کا نقصان ہمارا یہ ہو رہا ہے کہ گاؤں سے پاپولیشن شفٹ ہو رہی ہے. اسپیشلی میں بتاؤں آپ کو غیر مناسب حالات ہے تب ایک ان ماسٹر جی کے سوال کا جواب دیتا ہوں. تو فورسز میں بڑی بھرتیاں یہاں پہ ہو گئیں چاہے آپ ایس پی اوز لیں پولیس میں لیں یا آرمی میں لیں. اسپیشلی ٹی اے کافی جوان ہمارے علاقے کے بھرتی ہو گئی. میڈم میں آپ کو بتا دوں میکزیمم 99% جو جوان ہیں وہ اب اس وقت بارہمولہ میں کچھ نے مکان بنائے یہاں سے شفٹ ہو گئے وہ کیونکہ جب وہ نوکری لگے تو انہوں نے بولا نہیں جی کہاں جا رہے ہو جی بچے پڑھانے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ ایجوکیشن ہے نہیں اور چھوٹے چھوٹے گاؤں میں اتنا بھی نہیں ہے کہ پرائیویٹ اسکول کھول کے چلائیں ادھر کیونکہ ٹرسٹ تھا وہ ختم ہو گیا. ایجوکیشن کا حال پہلے جیسا ہی ہے اور لوگ ہی اب نہیں جا رہے ہیں. جب ایک ٹیچر کا بچہ خود ہی سکول میں ہوگا اگر نہیں ہوگا 2-4 کے نہیں ہوں گے یا 10 کے نہیں ہوں گے باقی میکزیمم تو سارا یہی حال ہے. بھائی صاحب نے ایجوکیشن کے حوالے سے کوشچن اٹھایا ٹیچرز کے بچے پرائیویٹ سکول میں پڑھتے ہیں. ٹھیک بات ہے پڑھتے ہیں مگر یہ نہیں بتایا نا ساتھ میں کہ مطلب جس کی جتنی کمائی ہوتی ہے اگر ہم کمائی پہ جاتے ہیں وہ حلال کیا حرام کی حلال کیا حرام کی. اگر پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھا جائے مجھے لگ رہا ہے کنفرم 101% شیور اس کا پیسہ کرپشن کا ہو جس کا بھی ہو مگر میکسیمم میرے 2 بچے ہیں میں خود کہتا ہوں دعوے سے یہاں پہ میرے بچے گورنمنٹ سکول میں پڑھتے ہیں کسی ٹیوشن سینٹر پہ نہیں جاتے ہیں. رہی بات گورنمنٹ کی انگلی اٹھانے پہ ٹیچرز کا نام بدنام خراب کرنے کے لیے اس مادھیم سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں. چلو میں پانزلا میں ہوں ابھی سکولز وہاں پہ آن ہو چکے ہیں سیشن چل رہا ہے جو یوٹی میں دیا مارچ سیشن. تو ذرا میں ان پیرنٹس سے پوچھنا چاہتا ہوں میں نے 100 بار ان کے پیرنٹس کو کنٹیکٹ کیا یہاں تک آپ وزٹ کیجئے. اگر پرائیویٹ سکول میں آپ کا بچہ پڑھتا ہے 400 روپے آپ کی ماہانہ کی فیس جاتی ہے تو اس 400 روپے کے فی کے لیے آپ اس ہیڈ ماسٹر یا اس کنسرن ٹیچر تک جاتا ہے کہ میرے بچے کا اچیومنٹ کیا ہے. لیکن گورنمنٹ سکول کے صرف وہاں تک تو کوئی نہیں آتا ہے پیرنٹس میں سے کوئی نہیں آتا ہے. اب آج کا حال دیکھیں ابھی دیکھیں سیشن سٹارٹ ہوا ہے یہاں سے آپ وزٹ کیجئے یہی میڈیا وزٹ کریں یہاں سے آپ کو کتنے سکولز ملیں گے. آپ ذرا دیکھیے وہاں پہ آن رول کتنے بچے ہیں کتنوں کا ایڈمیشن ہو چکا اور بچے کہاں پہ ہیں ہوتے کہاں پہ. سکالرشپ سکیمز جو ہوتی ہے امن ہز ون بہ تہ اخ کت اخ کہ یم چھ آسان أکِس بچس
ہر اکہ رنگ فائدہ واتناون خاطر گۄڈنیتھٕے ون بہٕ تۄہہِ ییٚتٮ۪ن اکھ کتھ کہِ یُتھُے 10th جماعت پاس کران چھُ اکھ بچہِ أمِس چھِ یِوان سکالرشپ دِنہٕ 5,000 ہٕنٛز یُس یہِ 5,000 چھِ آسان اَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ بچس کھُلاوان اکاؤنٹ بینکس منٛز بچہِ سٕنٛدۍ ناو نہ کہِ تٔمۍ سٕنٛدِس پیرنٹس ناو أسۍ چھِ کھُلاوان بچہِ سٕنٛدۍ ناو یہِ تاکہِ یِم أمِس یِم 5,000 رۄپیہِ چھِ یُتھُے یہِ 12تھس کھسہِ توٚتام چھِنہٕ أسۍ أمِس دِوان سکوٗل منٛز تِم پونٛسہٕ تِمن اَتھٕ لاگنہٕ کینٛہہ یُتھُے 12مہِ جمٲژ واتان چھُ یِمن پونٛسن قُدرتی بینکس منٛز کھسنٕے رۄپیہِ 5 رۄپیہِ 10 کھسنٕے یِم پونٛسہٕ چھِ یِوان تٔمِس بچس تمہِ ساتہٕ دِنہٕ تاکہِ سُہ بچہِ کرِ تمہِ ساتہٕ پنٕنۍ یُس تٔمِس یہِ چھُ ایجوکیشن سُہ کرِ یوٗٹِلایز پتہٕ برونٛہہ کُن سُہ پکہِ تتھ منٛز برونٛہہ کُن نمبر 1 گٔے 2 اتٮ۪ن ساتہٕ ون بہٕ تۄہہِ یہِ کہِ ییٚتٮ۪ن ساتہٕ چھِ ونان کہِ گورمنٹ سکوٗلن منٛز نہ حظ چھنہٕ تعلیٖم کِہیٖنۍ ییٚتٮ۪ن چاہہٕ بہٕ تۄہہِ ییٚتٮ۪ن یہِ فخرٕ سان ونُن کہِ اگر أسۍ آز نظر تراوو کہِ گورمنٹ سکوٗلن منٛز چھُ ہایلی کوالیفایڈ سٹاف مگر کوئی پیرنٹ ایسا ہے یُس پننِس بچس تور چاہان چھُ سوزُن کوئی نہیں ہے کوئی بھی اپنے بچے کو وہاں بیچنا نہیں چاہتا ہے اگر کانٛہہ موٚزوٗر پیش چھُ سُہ تہِ چھُ کران دۄہس موٚزوٗرۍ رۄپیس 500 انان مگر توپت چھُ سُہ ونان یہِ تراون بہٕ پرایویٹ سکوٗلس منٛز کیازِ چھُ سُہ کران کوٗشش تٔمِس پرایویٹ سکوٗلس منٛز تھاونہٕ خٲطرٕ صرف اکہِ چیٖز خٲطرٕ کہِ مےٚ ہسا روزِ سوسایٹی منٛز ناو تھوٚد قرآن پاک آیہِ کریٖمہ چھِ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان گۄڈٕ چھِ تعلیٖم یُس دُنیاہس چینج کرِ یا اسٹیٹس چینج کرِ یا گامس چینج کرِ وہ تعلیٖم مگر تعلیٖم میں ٹیچر ایسے ہونے چاہیے تعلیٖمس منٛز گژھِ ٹیچر تِم آسٕنۍ أسۍ ییٚتہِ چھُ سٲلِم طبقہٕ بِہِتھ بہٕ کرٕ بنا ڈر کے کتھ بہرحال ایجوکیشنٕچ کتھ ٲس چلان ایجوکیشنس منٛز چھِ اَسہِ تِم تہِ ٹیچر ابھی ان کو پتہ نہیں مرغا کس سے کیسے لکھنا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا اور لڑکے ہمارے پاس ایسے 10th کے لڑکے پڑھتے ہیں ان کو ابھی پتہ نہیں عابد کیسے لکھتے ہیں جو ایجوکیشن کی بات جو چل رہی ہے اس وقت وادی کشمیر کے اندر اس کشمیر اندر ایسے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس الحمدللہ ہر لحاظ محنت مشقت گژھان پرائیویٹ اس ہمو نمن ست دب کی لڑائی کی اس تہ پان ایجوکیشن سے وابستہ تھاوان اس ہمو نمن ست ات پہ کہین مگر اس وچھو پرائیویٹ سکولک بچہ تو بیٚیہِ وچھو کٲنٛسہِ گورمنٹ سکولک بچہ کمپٹیشن کرو وچھوک پانہٕ ؤنۍ کہ صاف شفاف پرُن لیکھُن وۄتھُن بِہُن علیہ سلیق کتھ بات کن سکولوں میں زیادہ ہے کمن سکولن میں زیادہ ہم بھی گورنمنٹ سکول میں پڑھے ہیں اس تہ گورنمنٹ سکول میں پوٚرمُت مگر اس وقت کے ٹیچر ہی ایسے تھے یم تم لائق تعریفن لائق ٲسۍ جو آج کے ٹیچر ہے میں خود کہوں گا کھل کے کہوں گا وہ تعریف کے لائق نہیں ہے جیسے کہ میں نے پڑھا ہے میں رٹمٕژ کٲشِر پٲٹھۍ ونو أسۍ سوے سۭتۍ چھُ مےٚ مار پیوٚمُت اور مجھے مرغا بھی بنایا تب میں اس کمال تک پہنچا ہوں اگر آج ہم بچے کو سوشل میڈیا پہ کتنی بار یہ اپلوڈ ہوا اگر ہم آج بچوں کو ڈانٹیں گے وہ گھر میں شکایت کرتے استاد نے ڈانٹا کبھی استاد کو اتنا بھی غصہ دلاتے ہو سکتا ہے وہ تھپڑ مارنے پہ مجبور ہو جاتا ہے جیسے کہ ایک پیرنٹ اپنے بچے کو اچھے کام کے لیے اچھی دین کے لیے اچھی صلاحیت کے لیے حقارت بھی کبھی کرتا ہے کبھی اس کو ڈانٹنا بھی پڑتا ہے کبھی اس کو کچھ کرنا بھی ہلکا سا کرنا پڑتا ہے لیکن اس کارن رزلٹ آتا ہے ایک ٹیچر کا خراب ہے اس کو سسپینڈ کرو اس کو ٹرانسفر کرو اس کو اٹیچمنٹ کرو یہ حال ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا یہاں پہ ابھی ایک ہمارے بزرگ صاحب تھے جنہوں نے بولا کہ میرا بچہ پی ایچ ڈی کر کے تھا پی ایچ ڈی کرت اون وسان اون وسان تو اس تہ کی ٹیچر اس تہ کی پروفیشنلز یم اس بہت ہائر سیکنڈریزن من یمو پی ایچ ڈی کورمت ایم فل کورمت تم ونکس سان سکولن مز گورنمنٹ بچن پرناوان گورنمنٹ سکول کن بچن پرناوان اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اس سینیریو ونکس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سانے وہی بچوں مزن کتیا ڈاکٹر بنے کتوں کور AIE ٹرپل کوالیفائی کتنے بچوں نے MBBS کوالیفائی کیا کتنے بچوں نے CET کوالیفائی کیا وہ بھی تو ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن میں سے ہی نکلتے ہیں لیکن اتنا ہے مجھ باسان اتن ساتن ساری کھت بوڑ چیز اس میں ایسا نہیں ہم بتائیں گے کہ ات مز ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشنس بدلن ات مز پیرنٹس تہ بدلن ات مز بچس تہ بدلن ات مز استادس تہ بدلن یل ترشوے پکان ات ست ات رلائی ڈپارٹمنٹ چھنا ونان کانٛہہ کٲنٛسہِ ونان رونہِ وزن ڈپارٹمنٹس تمے رونہِ وزن کوئی بھی بچہ کوئی بھی پیرنٹ الاؤ نہیں کرے گا بچے کو کہ أسۍ سوزون سو پرائیویٹ سکولس من آپ کو میں ایک چیز بتاؤں گی پرائیویٹ سکولن مز چھ دِوان تعلیم پرائیویٹ سکولن مز حد کھۄتہٕ زیادہ ڈسپلن یہ ون نہٕ بہٕ کینٛہہ کیونکہ وہ بھی ہمارا ہی ڈپارٹمنٹ ہے تتن ساتن حد کھۄتہٕ زیادہ تعلیم دِوان حد کھۄتہٕ زیادہ چھ تم محنت کران مگر ایک بار میں پیرنٹس کو بتانا چاہوں گی کہ تُہۍ کٔرتو بھروسہٕ گورنمنٹ سکولس پہ یہ گورنمنٹ سکول دِوان چھُ تہِ چھُنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ دِوان أزکِس وقتس منٛز یِم حالات اَسہِ وٕنکیٚنس گورمنٹ سکوٗلن منٛز سپدان چھِ بہرحال یہِ چھُ اکھ ڈپارٹمنٹ اکھ یِمن چھِ ییٖژ ذمہٕ دٲری ییٖژ أکِس مٲلِس ماجہِ چھِ ذمہٕ دٲری مےٚ اوس وَنان قرآن کہِ رِلیٹڈ قرآن چھُ وَنان یا ایُہا الذیٖنَ آمنوٗ قوٗ انفُسَکُم وَأہلیٖکُم نارا گرکِس خاندارس ژٕ بچاوُن پنُن عیال نہرِ جہنم نِش اِتھے پٲٹھۍ چھِ ٹیچر اکھ مول اکھ آسان أمِس چھِ بچہِ سٕنٛز زندگی بچاوٕنۍ
एजुकेशन पे अभी बात उठी. आई रेस्पेक्ट योर ओपिनियन मैम, एंड एट द सेम टाइम मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ. और जो भी ये सर यहाँ पे हमारे वैसे उस्ताद हैं हमारे, ठीक है, उस्तादों का साया हम पे हमेशा रहना चाहिए. एक चीज़ है कि रिसेंटली आप देख रहे हैं 2 सालों से इनरोलमेंट ड्राइव्स चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में लाया जा रहा है. तो यहाँ पे पेरेंट्स ये दिखे पेरेंट्स फिक्री तरुण की कुछ गड़बड़ है. गड़बड़ क्या है कि अगर पेरेंट ये बोल रहा है कि मुझे प्राइवेट स्कूल में इस प्राइवेट स्कूल में बच्चा डालना है और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट इनरोलमेंट ड्राइवर्स इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, तो गड़बड़ ये है कि गवर्नमेंट स्कूल्स इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं जिसे प्राइवेट ये पेरेंट कहे नहीं जी मुझे उस गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को डालना है. देखिए मैं खुद एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट का एक ओनर हूँ, मैं खुद प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ. मैंने इनरोलमेंट ड्राइव कभी स्टार्ट नहीं की, ठीक है. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में क्रिएटिविटी मिसिंग है, ठीक है. एडवांसमेंट की तरफ आजकल दुनिया जा रही है, तो हम उसी किताब के पीछे पड़े हैं कि इंग्लिश पढ़ाओ बच्चस, हिस्ट्री पढ़ाओ, दैट्स इट. अब जब तक ना बच्चे को हम इन्वॉल्व करेंगे किसी एक्टिविटी में वो तब तक नहीं सीखेगा. इट मीन्स दैट कि क्रिएटिविटी इज मिसिंग, इमेजिनेशन इज मिसिंग, दैट काइंड ऑफ इमेजिनेटिव एजुकेशन इज मिसिंग. वो कहीं ना कहीं वो चीज़ मिसिंग है. तभी पेरेंट्स जो है वो प्राइवेट स्कूल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल से हट रहे हैं. मैं तो आपसे जानना चाहता हूं कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 मोर्ज वजूद में आ गई, उससे क्या हमारी एजुकेशन बूस्ट हो सकती है और स्किल डेवलपमेंट बूस्ट हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है. अगर देखा जाए कि NEP 2020 में एक कॉन्सेप्ट आया था कॉग्निटिव और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है. हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस होता है क्योंकि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में बच्चे का सब कुछ आता है, कल्चर, ट्रेडिशन, मेंटल एबिलिटी, मोटर स्किल्स. वो चीज़ मिसिंग है गवर्नमेंट स्कूल्स में, वो चीज़ प्रोवाइड ही नहीं हो रही गवर्नमेंट स्कूल्स में. देखिए अगर जब तक आप फोर्स्ड इनरोलमेंट बंद नहीं करेंगे तब तक आपके स्कूल में बच्चे नहीं आएंगे. जस्ट क्रिएट एन इम्पैक्ट, आप इन्फ्लुएंस क्रिएट करें कि वहां से पेरेंट खुद बोले कि मुझे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को डालना है. और मोर ओवर कि आपने कहा कि हाईली क्वालिफाइड टीचर्स है, नो डाउट अबाउट दैट. मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन जो आपका हाईली क्वालिफाइड ये टीचर कर रहा है गवर्नमेंट स्कूल्स में, उससे कहीं ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल ये प्राइवेट स्कूल का ग्रेजुएट 3000 में कर रहा है. तो ये इम्पैक्ट, ये डिफरेंस है. आई होप कि आप इससे डिसएग्री करेंगे, मुझे पता है बिकॉज यू आर इनटू दिस प्रोफेशन कि आप गवर्नमेंट टीचर हैं. बट मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूं क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल खुद चलाता हूं. मुझे पता है कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप किसे कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन किसे कहते हैं. और बच्चा टीचर से इम्पैक्ट होता है, टीचर को देख के बच्चा इम्पैक्ट होता है. और हमारे यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है कि शाम को बच्चा क्यूरियस रहता है कि सुबह कब आए मैं स्कूल जाऊं. गवर्नमेंट स्कूल्स में घसीट के लेना पड़ता है बच्चों को. मुझे ये बता, खुदा के लिए मुझे ये बताइए, अगर हम SMHS स्टेट मेडिकल हॉस्पिटल की बात करेंगे श्रीनगर में, वहां पे कौन सा डॉक्टर, क्या वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के नहीं आया है? क्या वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के नहीं आया? मुझे जरा बताइए. क्योंकि मेरे फादर भी DDO रह चुके हैं और हमारा जितनी भी जनरेशन माशाल्लाह हम सारे तो जॉब्स करते हैं. मगर अगर हम किसी भी बड़े ओहदे पे देखें वहां पे वो करता, अगर किसी डॉक्टर की भी बात करेंगे वो भी उस पेशे से गवर्नमेंट स्कूल से तालीम हासिल करके आया. डॉक्टर अली जान, मैंने नाम सुना है, सोवरा वाला रोड है डॉक्टर अली जान रोड. उस टाइम कौन सा प्राइवेट स्कूल था? तो वो डॉक्टर साहब भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आए थे. अभी भी देखिए आप सोवरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में, वहां भी जो जितने भी डॉक्टर साहब हैं पुरानी जनरेशन के, वो गवर्नमेंट स्कूल से नहीं पढ़ के आए हैं. अब प्राइवेट स्कूल की बात हो रही है, प्राइवेट स्कूल की बात हो, मुझे ये लग रहा है कि प्राइवेट स्कूल में जैसे मतलब फी का होता है, अब पेरेंट्स वहां से उनको एग्जिट कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जिट कर रहे हैं और उनका एनरोल हो रहा है आज की. और यहाँ पे कोई भी टीचर हो सकता है इस गैदरिंग में, वो भी थोड़ा उस पर रोशनी डाले ताकि किसी का जो विश्वास अनविश्वास हुआ उसका विश्वास हो जाए. जैसे कि यहाँ पे अभी एक सर ने बताया कि सन डॉक्टर, सन इंजीनियर्स तुम तहज द्राय गवर्नमेंट स्कूलों मजे. अगर इस नजर त्रो गोर प्राइवेटाइजेशन वारिया कम, प्राइवेट स्कूल वारिया कम, मगर सन आबादी द्राय सारी खुद ज्यादा सह द्राय सानो गवर्नमेंट स्कूलों मजे. मगर अल्लाह ताला मंगो कि ऐसा हम नहीं बताएंगे. यम सन बच्चे, यम सन प्रोडक्ट्स तिम नेरान गवर्नमेंट स्कूल भी मजन. अस पज करुन बूस्ट. आपको मैं एक चीज बताऊंगी, येतन फार फ्लंग एरिया, येतन सतन आस अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट स्कूल कहीं, मगर येतुक पेरेंट मजबूर गसान बच्चस गाड़ करने खतर पत सोजन डेंगी वचा, क्योंकि वहां पे गोल्डन गेट्स है, वहां पे RPS है, वहां पे बाकी स्कूल है. बह सोजन बच तौर अक लट करतन सह भरोस अमिस गवर्नमेंट स्कूल किस टीचरस पे युस येतन सतन गवर्नमेंट स्कूलस मज परनावान. अल्लाह गवाह आप देखिए, अख नुश ट्रांसपोर्ट ये उसका फेयर नहीं देना है उसको,
तमिस छुन तमिस पेठन खर्च ज्यादा की बेचस तालीम ब्रोह कन यूत वक्तस ये तोतान गसनस मजन गछ तीतिस कालस मन आग बच अख सवाल अख पर। देखें जी, जिस हिसाब से अभी हमारी बहन जी ने बोला कि एजुकेशन के बारे में बोला कि सोसाइटी में लोग कमाना चाहते हैं, तो उस हवाले से मैं आपको ये बात बोलता हूँ, जो मिलिटेंसी यहाँ पे रही, जो भी आप मिलिटेंसी बोलें, तहरीक बोलें, जो भी बोलें, जो हालात रहे, उसने हमें एक ही नुकसान किया। जो पंडित कम्युनिटी यहाँ से कश्मीर से आउट गई, वो एजुकेशन सेक्टर के लिए पहला झटका हमारे लिए था, क्योंकि पंडित हमारी इधर एजुकेशन सिस्टम में उनका बड़ा योगदान था, वो बड़ा लॉस हुआ हमारा। दूसरी बात एक चीज़ मैं बताऊं, अगर पहले डॉक्टर इंजीनियर निकलते थे, मैंने डिप्लोमा इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट किया हुआ है, पहले डॉक्टर इंजीनियर निकलते, आज कौन सी बीमारी होगी हमारे सिस्टम की, अब क्यों नहीं निकलते हैं? अगर प्रॉब्लम्स हैं आप मुझे बताएं। अगर यही है प्राइवेट स्कूल को आप बोल रहे हैं जी नाम के लिए डाल रहे हैं, तो लोगों का ट्रस्ट कहाँ पे टूटा? चलो रिजल्ट्स देखते हैं, देखें कोविड के बाद जो हुआ, कोविड के बाद एग्जाम्स हुए तो स्कूलों के कुछ रिजल्ट्स, लेकिन ओवरऑल आप देखें गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में फर्क, रिजल्ट्स क्यों कोई इसके प्राइवेट स्कूल के अच्छे रहे? उसका भी तो कोई रीजन होगा ना। अगर गवर्नमेंट स्कूल में रिजल्ट गवर्नमेंट स्कूल सही नहीं दे रहा है, उसका भी रिजल्ट। और मैं आपको मैडम जी एक और बात बताता हूँ, जहाँ से मैं आता हूँ, मेरे यहाँ टीचर पहुँचता है करीब 11 बजे में, हमारे यहाँ से टीचर पहुँचता है। कोई टीचर आपको नीचे का नहीं मिलेगा जिसने डेरा यहाँ पे किया होगा, जो बोलेगा नहीं यार मेरा काम ये है, मुझे इन बच्चों को पढ़ाना, मेरी ड्यूटी है, मैं डेरा रख के यहाँ पे बैठूंगा, अपने इस बच्चे को पढ़ाऊंगा। दूसरी बात ये आपको मैं बताऊं, अक्सर इसमें हमारा सिस्टम तोड़ने में, जो ये एजुकेशन हमारे गवर्नमेंट स्कूल का खराब करने में बड़ा योगदान इसमें ये है, जो हमारे लोकल टीचर्स यहाँ पे बैठे होते हैं हमारे यहाँ, कोई मुंह से आवाज नहीं निकाल सकता है। ऐसा टीचर जहाँ से मैं आता हूँ, यकीन करो टीचर को ये ना सर को जुमे लड़के देखते थे, टीचर किताब पकड़ के ऐसे सोया रहता था, सब के सब दरफदर। अगर सिस्टम खराब हो गया, पहले अगर डॉक्टर इंजीनियर निकलते थे, जमीन वही है, तो ये जरखेजी कहाँ खत्म हो गई? इसका जवाब भी है ना, इसका जवाब कौन देगा? अगर एजुकेशन में इसमें प्राइवेट में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? अगर रिजल्ट्स का कंप्रोमाइज हम दोनों का देखें, प्राइवेट स्कूल का और इसका गवर्नमेंट स्कूल का, तो हमारे रिजल्ट्स क्यों खराब आ रहे हैं? हमारे स्कूल में बच्चे, ये पेरेंट्स आते हैं छोड़ने के लिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे एक टीचर की होती है कि हम उनके पेरेंट्स के बराबर में होते हैं। उस माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर कुछ इंडस्ट्रीज लाई जाए, जहाँ पे मैं बिलोंग करता हूँ, मैं रहता हूँ रेलवे बाईपास पे, इस टाइम भी वहाँ लड़कियाँ 3000 पे काम करती है। वहाँ पे जूते की फैक्ट्री है, वहाँ पे वो बच्चा मसाले का पैक करते हैं और वो जूते का डब्बे में पैक करती है। इसके बावजूद अगर कोई बड़ी फैक्ट्री चले यहाँ पे, ताकि पढ़े लिखे यूथ उसमें एडजस्ट होते, तब की मैंने ये बात कही, उस आला ऑफिसर बनने के लिए आला तालीम चाहिए, कम से कम ग्रेजुएट लेवल पे। अगर हमारा देश तरक्की करे, हमारा देश मतलब पावरफुल बने, जिस देश के हम वासी हैं, ताकि अगर हमारे बच्चों का एनरोल हो जाए इस फौज में, कम से कम उसके लिए उतनी बड़ी डिग्री नहीं की, एजुकेशन से बिलोंग करने के बावजूद मैं अपनी राय दे रहा हूँ। नाज़रीन, तो हमारी प्रोग्राम का वक्त यही खत्म होने को आया। अगर आप भी चाहते हो आपके इलाके के मसले मसाइल हमारे प्रोग्राम में शामिल करना, तो सोशल मीडिया के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हो। दीजिए इस वक्त हमारी रूबरू टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज। इस मिट्टी पे घर। पापा साहब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है, भरोसा रखिए घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। समय पर एडवांस टैक्स भरना है जरूरी, क्योंकि इससे होती है विकसित भारत के निर्माण की जरूरत पूरी। विकसित देश का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर भारतीय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका एडवांस टैक्स देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आता है। तो फिर अपनी एडवांस टैक्स की जिम्मेदारी समय पर पूरी करें। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 75% टोटल पेएबल एडवांस टैक्स का भुगतान 15 दिसंबर 2023 तक किया जाना चाहिए। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स या फिर सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी टीडीएस या टीसीएस कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, तो